बारानी रहमते रमजान, बारानी रहमते रमजान, बारानी रहमते रमजान, बारानी रहमते रमजान। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। ए ईमान वालो, जब नमाज की अज़ान हो जुम्मे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानो फिर जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो, इस उम्मीद पर के फ़लाह पाओ। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्गो बरतरी वाला है। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को बहुत ही अदब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ व कारी नुमान कादरी साहब। आज रमज़ानुल मुबारक की 28 तारीख़ 1441 हिजरी व मुताबिक 22 मई सन 2020 जुमे का दिन है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी बरकतों और फजीलतों को समेटे हमारे दरमियान मौजूद है और अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। मुस्लिम उम्मा इस माह मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ अमल है और इसी माह मुबारक का आज आखिरी जुमा यानी जुम्मतुल विदा भी हमारे दरमियान आन पहुंचा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जुम्मतुल मुबारक का दिन सैयदुल अय्याम है और तमाम दिनों से अफजल व बरतर है। यूँ रमज़ान करीम के जुमे की अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इस जुम्मतुल मुबारक में रमज़ान करीम की फ़जीलतें भी शामिल हो जाती हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि वो इस माह मुबारक की बरकतों के सदक़े
हम सभी के गुनाहों को बख्श कर जहन्नुम से निजात अता फरमाए, आमीन। जुम्मतुल विदा इस लिहाज से भी बड़ा अहम है कि ये जुमा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आता है, जिसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जहन्नुम से आज़ादी का अशरा करार दिया गया है। रमज़ानुल मुबारक में जुम्मतुल विदा को खुसूसी अहमियत और बहुत बुलंद दर्जा हासिल है। दुनिया भर के मुसलमान जुम्मतुल विदा को खुसूसी मजहबी अक़ीदत और जज्बे से मनाते हैं। वैसे तो बेशक तमाम दिन और तमाम रातें ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून कुदरत में हैं, मगर इसके बावजूद ख़ुद अल्लाह उज़्ज़ व जल ने बाज़ अय्याम को दूसरे अय्याम पर और बाज़ रातों को दूसरी रातों पर फ़ौक़ियत दे रखी है। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़राइज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, वहीं इस माह मुक़द्दस के जुमे के सवाब भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। जुम्मतुल विदा को दीगर अय्याम से इस लिहाज से भी इनफरादियत हासिल है कि इसके बाद मुसलमानों को ईद उल फित्र की शक्ल में एक बहुत बड़ा इनाम मिलता है। आज बरान रहमत में हमारा मौजू भी यही है, यानी जुम्मतुल विदा, और हम अपने आखिरी सेगमेंट में उलमा कराम से जानेंगे इसकी फ़जीलत के बारे में। मगर उससे पहले हमारे मेहमानों का तारुफ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और देखने वालों को जैसे कि मालूम है कि हमारी हर दिल अजीज़ शख्सियत डॉक्टर फरहानाज़ साहिबा हमारे साथ हैं। बहुत ही मोहब्बत से आप तमाम रेमेडीज़ बताती हैं और लोग उससे बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर फ़सीउल्लाह अमीन, आप ENT के सर्जन हैं। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का कि आप इस वक्त आए और आप हमारे तमाम देखने वालों की रहनुमाई फरमाइएगा कि जो कान का प्रॉब्लम या गले का प्रॉब्लम या नाक का मसला है वो कैसे हम घर बैठे हल कर सकते हैं, या कौन से ऐसे काम करें या परहेज़ करें जिससे हम मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होने से बच सकते हैं। हमारे गुलजार साहब की तरफ भी हम जाएंगे, मगर आज हम सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर साहिबा आपसे करना चाहूँगी। ये बताइए, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो गए, मगर शुरू दिन से लोग एक शिकायत करते हैं जी, सर के दर्द की। बिल्कुल, कि सर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल, आधे सर का हो या पूरे सर का हो। तो पहले तो ये बताइए कि सर का दर्द होता किन वजूहात की बिना पर है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है आसानी से? जी बहुत आसानी से ही बताऊंगी हमेशा की तरह। 4 किस्म का दर्द होता है। क्लस्टर होता है, आपको मिग्रेन होता है, आधे सर का दर्द, टेंशन होती है और साइनस होता है। क्लस्टर जो पेन होता है वो इस तरह होता है, आपकी आंखों में दर्द हो रहा है और आंखों से सर की तरफ दर्द जाता है, आंखों से और नाक से पानी आता है, समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। साइनस आपकी नाक की हड्डी से दर्द शुरू होता है और सर की तरफ जाता है। मिग्रेन आपको पता है, मिग्रेन या आधे सर का दर्द हम जिसको कहते हैं वो बहुत तकलीफ का होता है। कुछ लोगों को सुबह होता है और शाम में ठीक हो जाता है, और कुछ लोगों को शाम में होता है और सुबह ठीक हो जाता है। तो उसकी वो सिम्टम्स देखने के बाद उनको हम मेडिसिन देते हैं। इसी तरह टेंशन का जो दर्द होता है वो आपके कनपट्टियों यानी इस माथे से जो शुरू होता है वो कानों को जाके तकलीफ़ देता है। तो इस तरह 3 से 4 किस्म के हमारे सर के दर्द होते हैं। मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी हो सकता है, नज़र की कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है, विटामिन B2 की कमी की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी खुराक को अच्छा रखें। टेंशन हम ये कहते हैं, आप जितने भी डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जितने भी तबीब के पास जाएंगे, हमारे पास आएंगे, तो आपकी काउंसलिंग का करने का मकसद ये होता है कि आपके अंदर क्या है वो आपके डॉक्टर को जब तक नहीं पता वो आपको कोई भी इलाज नहीं कर सकता। अगर आप स्किन की भी कोई ट्रीटमेंट करवाने आते हैं तो हमें ये पता हो, हम ये मालूम करना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसे कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं। आप 4 महीने की जब तक हिस्ट्री नहीं लेते आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता। इसी तरह सर का दर्द जो है वो बहुत सी वजूहात की वजह से होता है, लेकिन आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान सी एक रेमेडी बताऊँ आपको। जी मैं बिल्कुल आपकी रेमेडी की तरफ भी आऊँगी, मगर मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी डॉक्टर साहब को भी। डॉक्टर साहब, आम हालात में तो बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास नाक के प्रॉब्लम्स को लेकर, गले के प्रॉब्लम्स को लेकर और कान के प्रॉब्लम्स को लेकर, मगर आजकल ये जो कोरोना वायरस की वजह से एक परेशानी फैली है चारों जानिब,
ये बताइए कि अभी कुछ लोग ऐसे भी आए कि जिनकी ये शिकायत थी कि गले का मसला ज़्यादा है और स्पेशली इस वायरस की वजह से। गले का भी है, और जब कोई शख्स मेरे पास आता है आके कहता है कि मेरी खुशबू आनी बंद हो गई अचानक और मेरे सर में दर्द है, तो एकदम मेरा माथा ठनक जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ। और दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स प्रेजेंटेड बाय कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में एकदम अचानक जो है आपकी सलाहियत सूंघने की ख़त्म हो जाती है अचानक। और कल ही मेरे पास पेशेंट आया, उसको मैंने इत्र की शीशी नाक में रख दी, आँखें बंद करके। मैंने आँखें बंद करो, सबको खुशबू आ रही। वैसे मैंने कमरे में से सबको निकाल दिया सिवाय एक असिस्टेंट के, क्योंकि जैसे ये सिम्टम कोई कहता है आजकल कि मुझे अचानक खुशबू आनी बंद हो गई, हालांकि खुशबू या बदबू ये नाक से ना आने की और बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन एक बंदा जो बिल्कुल ठीक हो अचानक बंद हो जाए तो ये कोरोना वायरस इस तरह प्रेजेंट करता है और सर में दर्द होने लगता है। मेरे पास तकरीबन इस हफ्ते में 4-5 पेशेंट आए और सारे पॉजिटिव निकले, कोविड पॉजिटिव। तो ये बड़ा अजीब सी बात है कि ये वायरस और कुछ नहीं करता, आपकी सूंघने की सलाहियत ख़त्म कर देगा और साथ ही साथ आपका खाने का मज़ा ख़राब हो जाएगा। ये तो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज। मगर इसके बाद जैसे आगे की तरफ चीज़ बढ़ती है अल्लाह तो का फिर शुक्र है कि ये आपके और कौन कौन से ऑर्गन को जो है डैमेज करते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है कि लंग्स को तो सबसे ज़्यादा और लास्ट में इफ़ेक्ट करता है, मगर इस दौरान ये जो 14 दिन का अरसा है उसके बीच में किसी और ऑर्गन को भी ये डैमेज करता है। ऑर्गन के अलावा गले को तकलीफ होने लगती है, दर्द होता है, शिवरिंग होती है, पसीने आते हैं, बुखार होता है। इसकी अलामतें तकरीबन वही हैं जो एक फ्लू में होती हैं। ये वही फ्लू जैसी चीज़ है जिससे हम इतने घबरा गए हैं, क्योंकि इसका कुछ बिहेवियर बड़ा अजीब सा है आम फ्लू से अलग हटकर। तो ये फिर खांसी करने लगता है, या गले में शदीद दर्द करता है, या बाज़ पेट में दर्द भी होने लगता है। तो ये कोरोना वायरस को लोग इजी ले रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं कि इजी लें, लेकिन बचाव बहुत ज़रूरी है। 80% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, कोई खौफ की बात नहीं है, लेकिन ये बहादुरी की बात भी नहीं है कि आपको खौफ ना खाएं और बचे भी ना हो और आप मास्क भी इस्तेमाल ना करें। तो मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, एक दूसरे से फासला रखना है और अपने आप को बचाना है। जितना बचाएंगे तो हम मर्ज से बचेंगे। जी बिल्कुल, अपने आप को बचाना है और एहतियाती तदाबीर ही हम सब के लिए फ़ायदा मंद है। हमारे आज का तड़का के बादशाह हमारे गुलजार साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल जी, मैं आती हूँ आपकी तरफ। जी जी बिल्कुल। मैं एक ब्रेक ले लूँ? जी बिल्कुल। छोटा सा बिल्कुल ब्रेक। बिल्कुल जी ठीक, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा। बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। जब तुम थक जाया करो तो अल्लाह के ज़ात अक़दस के सामने थोड़े से आंसू बहा लो, इससे बहुत सारी मुसीबतें, तकलीफ़ें, नजास्तें दूर हो जाती हैं। छोटी छोटी बातें, अच्छी अच्छी बातें अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें अपनी लाइफ में तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी और बेहतर हो सकती है। अच्छी और बेहतरी की बात। और गुलजार साहब, एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। खुशबू अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये दो चीज़ों की खुशबू है। एक तो चिकन हमने कनौर का जो क्रिस्पी फ्राई इस्तेमाल करके उसमें हमने जो चिकन बनाई है वो है, और चिकन जो है हमने ली है सबरोसो की। सबरोसो अब जो है आपको एक तो रेडी टू कुक जो चीज़ें होती हैं वो तो आप देखते रहते हैं, समोसे, चिकन पकौड़ा वगैरह, लेकिन जो रॉ चिकन है वो भी आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर जो फीड इस्तेमाल किया जाता है वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक, ताकि आपके सेहत के और आपके बच्चों की सेहत के मुताबिक जो है चिकन को तैयार किया जाए। और उसके हर तरह के कट आपको मिल जाते हैं। बिरयानी कट हो गया, कोरमा कट हो गया, उस टाइप की चीज़ें आपको आराम से मार्केट के अंदर मिल जाती हैं, विंग्स वगैरह। अच्छा, अभी मैंने जो एक मिक्सचर बनाया है, सफ़ेद लोबिया हमने लिया एक पाव और उसको बॉईल करके उसको मैश कर लिया। उसके अंदर गाजर, मटर और इसके साथ फूल गोभी, इसको हमने बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर मिक्स किया। लाल मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें मकई का आटा 1 कप तकरीबन उसको मिक्स किया।
और ये सब्जियों के कबाब है, 100% वेजिटेरियन कबाब जो हैं ये हमने तैयार किए हैं। और इसके तैयारी के बाद इसकी जो शक्ल है वो कैसे आ रही है वो आप देख सकते हैं। किस तरह के आपके कबाब तैयार होंगे। अभी सब इफ्तार के बाद मज़े लेकर खाएंगे। जी बिल्कुल। तो और दिल से आपको दुआ देंगे, दिल जी, से आपको दुआ देंगे। बिल्कुल इसको तैयार कर लें और इस तरह से आप इसको आप केचप वगैरह के साथ कनौर के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, जब तक चिकन तैयार हो रही है तो ड्रिंक मैं तैयार कर लेता हूँ ताकि दोनों चीज़ें हमारी जो कंप्लीट हो जाएं। पूरे दिन रोज़ा होता है, एनर्जी यूज़ होती है, तो असली जड़ी बूटियों से तैयार शुदा जो है करशी जामी शीरी, और इसके साथ एक और चीज़ जो आपको पूरे दिन की एनर्जी बहाल करती है, पानी की कमी को दूर करती है, बच्चों को और बड़ों की सबकी पसंदीदा है, वो है टैंग। टैंग को जो है आपने तकरीबन 2 खाने के चमचे इसमें से लेना है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि आजकल इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब हो चुका है और इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है, तो उससे आप जो है बहाल करने के लिए इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। आप जी, मैं आप जब ये तक- बनाइए और हम आपकी तरफ आते हैं। तो बस मैं उस टाइम पीरियड में डॉक्टर साहिबा से भी एक सवाल करती हूँ, मगर उससे पहले मैं कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ का जिक्र करना चाहूँगी जिनको मैं जानती हूँ। जैसे हमारी एक फ़ाखरा खालिद साहिबा हैं अमेरिका के अंदर, उनके शौहर अब इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि किस तरह से एक औरत की हैसियत से वो ना सिर्फ एक बहुत अच्छी बेटी बनी, बहुत अच्छी बीवी बनी, बहुत अच्छी माँ बनी और बहुत अच्छी दोस्त। और तमाम हमारी कम्युनिटी में वो बहुत हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हैं। और इसलिए मेरे दिल को एकदम, जब ये गुलजार साहब खाना बना रहे हैं तो उनके घर जब खाना खाने जाएं तो एक सलीका नज़र आता है। और अगर सलीके की बात करूं तो साइमा तला साहिबा जो है, साइमा न्याज कहती हैं अपने आप को, मियाँ उनके डॉक्टर तला हैं, क्या अच्छा खाना बनाते हैं। इसी तरह डॉक्टर सामिया, ये प्रोफेशनली डॉक्टर्स भी हैं कई। बिल्कुल। और इस तरह हमारी एक रियल स्टेट में काम करती हैं मंसूरा डार साहिबा, वो काम भी करती हैं और खाना भी इतना मज़े का लजीज बनाती हैं। इसी तरह नौशीन नासिर साहिबा हैं, फिर नमीन हैं, फिर सबा साहिबा हैं, फिर डॉक्टर रायका हैं और डॉक्टर शबाना हैं, डॉक्टर सामिया हैं, मतलब असफा भट्ट हैं, कितने नाम हैं। और सब के सब मैं कहती हूँ कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियों को भी बहुत खूबी से सर अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसी ख़वातीन हमारे लिए एक मिसाल भी हैं और ऐसी ख़वातीन पर हम सबको बहुत फ़ख्र महसूस होता है। बिल्कुल ऐसे ही। जी, ड्रिंक तैयार हो गई आज? तैयार हो चुकी है। और क्या कलर, पहले कलर तो बता दीजिए आपने कौन जी, सा आज कलर? जी आज मैंने रेड और वाइट दोनों इस्तेमाल किया। Red and white। लेमन फ्लेवर लिया है टैंक का और जामे श्री का रेड जो है वो कलर लिया। दोनों चीज़ें तैयार हैं, रेड एंड वाइट। रेड एंड वाइट, बिल्कुल ठीक है। ये आपके लाइफ बॉय का कलर भी है? जी बिल्कुल ऐसे। बल्कि हमारे लाइफ बॉय का कलर, ये ऑलपर का और कलर्स भी है। बस टिकिया बनाते वक्त कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इसको टिकिया बना सकते हैं। इसमें मैंने मकई का आटा इस्तेमाल किया। अगर आपको मकई का आटा ना मिले तो इसमें आप कॉर्नफ्लावर 1 कप डालकर उससे भी इसको बाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से जो है फाइनली अब मैं इसको तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जी जी, आप बिल्कुल आप बनाइए। मैं उतनी देर में डॉक्टर साहब से पूछती हूँ कि डॉक्टर साहब आज क्या रेमेडी आप बना रही हैं और ये किस चीज़ के लिए आप बना रही हैं? जी बिल्कुल। सर का दर्द, आपके हम बात कर रहे थे कि सर के दर्द की, और सर का दर्द दूर करने के लिए एक तो खुशबीन दूसरों को भी रखें। दूसरी बात, ये अचानक सर में दर्द हो रहा है, आपके घर में कुछ नहीं किया, आप तेल बना के अपने घर में रख लें। क्योंकि ज़माने कदीम, पुराने ज़मानों से आप देखें, जब कोई इलाज नहीं थे तो जड़ी बूटियों से ही इलाज हुआ करता था। और वो जो इलाज थे वो एक बिलीव के साथ इलाज हुआ करते थे।
और वो इलाज जो है एक बिलीव से हुआ होते हैं, तो ज़ाहिर है आज भी आपको अपना एक यकीन रख के और ये इलाज करने हैं, और करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसको हर्बल और बिल्कुल ऐसी मेडिसिन बताई जाए जिससे उनको बहुत ज़्यादा अफादियत भी हो और बहुत लाइट भी हो। तो मेरे आप ले सकते हैं, आधा किलो आपने सरसों का तेल लेना है, इस्ते खदूस के फूल होते हैं जो कि लेवेंडर के फूल भी हम कहते हैं, आपको आराम से पंसार से मिल जाएंगे। आधा किलो आपने सरसों का तेल ले लिया, आप 1 पाव भी ले सकते हैं। इसमें आपने आधा चम्मच इस्ते खदूस के फूल का पाउडर आपने मिला लिया। धनिया आपके किचन में मौजूद होता है, जो सूखा धनिया होता है उसका पाउडर आपने आधा चम्मच मिलाया। पुदीना जो सूख जाता है उसके बाद उसका पाउडर होता है वो हमने आधा चम्मच मिलाया, और साथ थोड़ी सी हल्दी, 2 से 3 पिंच आपने इसमें हल्दी ऐड की। ये जो ऑयल है इसको आपने सिर्फ 1 बॉयल देना है, इसको पकाना बिल्कुल नहीं है। 1 बॉयल देने के बाद आप इसको छान के अपनी किसी बॉटल में भर के रख लीजिए। आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके पट्ठों में खिंचाव आ रहा है, आपको कहीं भी दर्द हो रहा है, आप सर में तेल लगाइए, आप गर्दन का जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ लगा के हल्का सा मसाज कीजिए। आप देखें इंशाल्लाह आपके सर का दर्द ठीक होगा। पैरों में जो हमारी जो पैरों की तलियाँ होती हैं, जो हथेलियाँ होती हैं पैरों की, उसमें जब आप ये तेल लगा के मसाज करेंगे थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे लगेगा पैरों में से आग निकल रही है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे आपको पूरी जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, सुकून आ जाएगा आपको। ये तो डॉक्टर साहिबा ने बताया कि आप उनकी रेमेडी के ज़रिए कैसे एक्सटर्नल आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इंटरनली जो बातें मैंने भी सीखी आपसे शेयर कर लूँ कि आप गुस्सा ही ना करें, आप ऐसा कोई काम ही ना करें जिसकी वजह से आपको सर में दर्द हो। हाँ, घर के अगर काम वाम कर रहे हैं तो चलें, वो तो एक सदका जारिया भी होता है और वो उसकी वजह से रोज़ाना दर्द नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी को गुस्से से चीख कर बोल रहे हैं, उससे नाराज़ हो रहे हैं, इवन आपके काम वाले क्यों ना हो, उनको भी इज़्ज़त दीजिए, उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखिए। जब आप दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो जो कोई आपसे बड़ा है, क्योंकि हर छोटे का एक बड़ा, हर एक बड़े का एक उससे बड़ा अल्लाह ताला का ये निज़ाम इस दुनिया में मौजूद है। तो अपने से कमज़ोर को कभी भी मत डांटें, उसके साथ कभी इस तरह का सलूक ना करें कि जिससे उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो हर्ट हो। तो दूसरों की इज़्ज़त कीजिए और इंशाल्लाह आप इज़्ज़त भी पाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि अल्लाह आपको कितनी और इज़्ज़तों से नवाज रहा है। बिल्कुल सही जी बिल्कुल। सर के दर्द की बात हो रही थी तो मैं सोच रहा था इतनी आसानी से सर का दर्द दूर हो जाता है, और हम तो जब सर का दर्द दूर नहीं होता इन रेमेडीज़ से या परमानेंट हो जाता है तो हमने शुरू की एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। उसमें जैसे आप ऊन बुनने की सिलाइयाँ होती हैं ना, बारीक सी सिलाई होती है, आगे उसके लेंस लगा है, नाक में रखते हैं और कैमरे के ज़ेरे निगाह उन सुराखों को हम बड़ा कर देते हैं, उसे बैलून ला के फुलाते हैं तो जो सुराख है वो बड़ा हो जाता है। इसी तरह साइनसस के गाल की हड्डियाँ अंदर से खोखली हैं, ये बहुत बारीक सुराख से नाक में फूलती हैं। अगर यहाँ रेशा जमा हो जाए और इन रेमेडियों से अगर गुजारा ना हो, आमतौर पे तो सर का दर्द इन रेमेडीज से दुरुस्त हो जाता है, लेकिन अगर किसी को साइनसेस पुराने हो गए हों और सर का दर्द जा नहीं रहा हो और नाक से बुआ आ रही है और आंख बाहर की तरफ आने लगे, इतना शदीद दर्द होता है, तो उसमें फिर हमें सर्जिकल क्योर देना पड़ता है। और उसके लिए जो एडवांसमेंट हुई, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अब ये सर्जरीज अवेलेबल हो गई हैं, यानी एंडोस्कोप के ज़रिए कैमरे से देखते हुए इन बारीक सुराखों को बड़ा कर लेना, इन बारीक सुराखों के ज़रिए इस गाल की हड्डी में जाके अंदर से सफाई कर देना पहले नामुमकिन था। पहले एक ज़माना था रीमा के ये ऑपरेशन हमारे बड़े बदनाम थे कि नाक की सर्जरी करो जी, फ़ायदा नहीं होता। तो उस पर ये एडवांसमेंट हुई और ये एडवांसमेंट शुरू हुई यूरोप से, स्टैनबर्गर से। स्टैनबर्गर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब द एंडोस्कोपिक अप्रोच फॉर द साइनस सर्जरी, और ये सर्जरी हम आप पर 1995 से हम कर रहे हैं यहाँ पर। और इसमें जो एडवांसमेंट हुई, फिर वहाँ लेज़र से उन बारीक सुराखों को हम बड़ा कर देते हैं और लेज़र लगा देते हैं ताकि दोबारा बंद ना हो। तो ये जो सर्जरी शुरू हुई है इन रेमेडीज़ के साथ साथ कि इसमें तकलीफ़ नहीं होती है और डे केयर सर्जरी है, उसी दिन पेशेंट फारिग हो जाता है। और ये बड़ी एडवांसमेंट भी है, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी इस सर का परमानेंट क्योर की तरफ जाते हैं साइनस के इलाज की, तो हमने इसमें बड़ी पेशरफ्त की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई। ये सारी चीज़ें हम सब लोगों के लिए बहुत अहम है और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मालूमात में इजाफ़ा फरमाया। जी गुलजार साहब, ये हमारे सब्जियों के
वेजिटेरियन कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। इफ्तार में रीमा खान खाएंगी जी ज़रूर ट्राई और कीजिएगा। सैयद फरहान अली वारिस जो हैं वो आ जाएंगे तो वो कहेंगे 3 मेरे। वो सिर्फ और- देखेंगे खाएंगे नहीं। नहीं वो खाते भी हैं अच्छा, माशाल्लाह। खाते हैं। माशाल्लाह ठीक, ठीक। बेगम के खाने के साथ जी, साथ जी। माशाल्लाह आपके खाने को कौन छोड़ना चाहेगा। तो ये तो उनकी बेगम का भी शुक्रिया जी। कि वो इतनी मोहब्बत से और इतनी ज़बरदस्त बस मैं इफ्तारी बनाकर भेजती हैं। चिकन के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये चिकन के साथ इसमें जो है आपने कनौर का चिली गार्लिक सॉस या केचप, इसको आप इसके साथ सर्व कर दें। ये भी तैयार हो चुका है और ड्रिंक भी तैयार है जी। सॉरी, मुंह में पानी आ रहा है। आप सबर आजमाते जी। हैं। हमारी ड्रिंक तैयार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। और कल आपको बताऊंगी आज खाने के बाद इसके जी। जायके के हवाले से। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। इस अच्छी सी बात के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान भी क्या शय है, पहले पैसा पाने के लिए सेहत खोता है और फिर सेहत पाने के लिए पैसा खोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर इस तरह जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। गौर तलब बातें हैं, इन सब बातों पर हमें गौर करना चाहिए। आप कहीं मत जाइए, इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सेलिब्रिटी लाउंज में हमारी मुलाकात होगी एक बहुत प्यारी शख्सियत के साथ, और इसके अलावा एक और सेलिब्रिटी हमें स्काइप पर भी ज्वाइन करेंगी, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद।